कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब चांद बादलों के पीछे छुप गया हो और सड़क पर सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ही रोशनी का एकमात्र सहारा हो। ऐसी ही एक रात में राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर खड़ा था एक ढाबा, जो दिन में तो बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ और ही कहानी कहता था। ये कहानी है अरुण की, एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जो दिल्ली से जयपुर जा रहा था। रात के 11 बज चुके थे और उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था। अचानक सड़क के किनारे एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। माँ का प्याल ढाबा, ये नाम था उस जगह का। अरुण ने सोचा, चलो यहां रुककर कुछ खा लेते हैं। ढाबे के अंदर का माहौल कुछ अजीब था। दीवारों पर पुराने फोटोज लगे थे, जिनमें से कुछ तो इतने धुंधले थे कि चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी काउंटर पर बैठा था, जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं। उसने अरुण को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आइए बेटा, क्या खाएंगे? अरुण ने दाल चावल और रोटी का ऑर्डर दिया। खाना बेहद स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट कि उसे लगा जैसे माँ ने बनाया हो। लेकिन जब वो खाना खा रहा था तो उसे लगा कि किचन से आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई बर्तन धो रहा हो, कोई सब्जी काट रहा हो। मगर जब उसने देखा तो किचन में कोई नहीं था। अंकल, किचन में कौन काम कर रहा है?" अरुण ने पूछा। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, बेटा, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब तो वो तो बहुत साल पहले चले गए। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। खाना खत्म करके जब अरुण बिल पे करने लगा तो उस बुजुर्ग ने कहा, कोई पैसे नहीं बेटा, बस अगली बार जब यहां से गुजरो तो जरूर रुकना। अरुण को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने थैंक यू कहा और निकल गया। अगली सुबह जब अरुण वापस उसी रास्ते से जा रहा था तो उसने सोचा कि उस ढाबे वाले अंकल को थैंक यू कहना चाहिए। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई दीवार और कुछ पुराने बर्तन बिखरे पड़े थे। पास के एक पेट्रोल पंप पर जाकर अरुण ने पूछा, यहां कोई ढाबा था क्या? पंप वाले ने कहा, हाँ भाई, 20 साल पहले यहां रामू काका का ढाबा था। बहुत अच्छा खाना बनाते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनका पूरा परिवार और फिर वो भी चले गए। तब से ये जगह वीरान पड़ी है। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि कल रात वो किसके साथ खाना खाया था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उसे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति मिली थी। कहते हैं कि प्रेम और सेवा की भावना मौत के बाद भी जिंदा रहती है। रामू काका का प्यार, उनकी सेवा की भावना आज भी उस जगह पर मौजूद है। वो आज भी भूखे प्यासे ट्रैवलर्स की मदद करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहता है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर हों और कोई अजनबी आपकी मदद करे, तो याद रखिएगा कि शायद वो कोई फरिश्ता हो या फिर कोई ऐसी आत्मा हो जो आज भी प्रेम बांटने के लिए इस धरती पर मौजूद है।